शाजापुर जिले के काला पीपल क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है। आपको बता दें कि काला पीपल समीपस्थ ग्राम भैंसाया नागिन की बहू एवं अकोदिया नगर की बेटी उर्मिला अरविंद मेवाड़ा का चयन मालवी लोकगीत गायन हेतु आकाशवाणी केंद्र भोपाल में हुआ। उर्मिला मेवाड़ा के चयन सम्मान समारोह का आयोजन ग्राम भैंसाया नागिन में रखा गया। इस अवसर पर काला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, पूर्व विधायक फूल सिंह मेवाड़ा, भगवत सिंह राजपूत, नगर परिषद पानखेड़ी काला पीपल की पार्षद अनीता राजपूत, नरेंद्र राजपूत, अध्यापक भगवान सिंह मेवाड़ा, संतोष भगत, सुनील सिसोदिया, लखन राजपूत सरपंच के साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों ने शुभकामनाएं देकर उज्जवल भविष्य की कामना की है। ग्राम भैंसाया नागिन का मेवाड़ा रहने वाला हूँ, जिला शाजापुर, तहसील कालापीपल। आज मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजपूत जी, आप मेरी बहू के लिए यहाँ पधारे सुजानपुर से। पत्रकार साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बहू जितनी भी आगे बढ़ेगी उतना खर्च पूरा उठाऊँगा और मेरी बहू का जो मालिक चाहे तो वो भी आगे बढ़ा सके और पूरा मैं खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। वहाँ तक जाने के लिए तो पहले हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था कि आकाशवाणी में भी इसकी वैकेंसियाँ निकलती है। वो क्या हमारे गुरुजी है सीहोर में, उनके संपर्क में रहे हम, उन्होंने हमें बताया कि आप लोग इसके लिए भी अप्लाई करो। तब हमें पता चला कि आकाशवाणी के लिए भी यहाँ से ग्रेडेड होके जाते हैं, कलाकार बनाए जाते हैं। तो वहीं से हमें उसका आइडिया हुआ थोड़ा सा। कार्यक्रम तो बहुत अनोखा और बहुत रोचक रहा हमारे लिए, क्योंकि शुरुआती दौर पर हम वहाँ पर पहुँचे और सब कुछ नया लग रहा था। शुरुआत मेरी भी शुरुआती थी, पहला स्टेज, पहली सीढ़ी थी मेरे लिए। तो वहाँ जाके बहुत चीज़ों का अनुभव भी हुआ कि किस प्रकार से रिकॉर्डिंग होती है, किस प्रकार से प्रसारण होता है चीज़ का, क्या वहाँ पे गाना है, क्या वहाँ पे किस प्रकार से लाइटें लगी रहती है। सब कुछ बिल्कुल अनोखा और अलग लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत कुछ सीखा वहाँ से। किस विधा में आपका वहाँ पर चयन हुआ था? जी, मेरा मालवी लोकगीत मेरी विधा है। मैंने मालवी अपनी जो मातृभाषा है उसी में वहाँ पे फॉर्म डाला था और उसी से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन चयन हुआ है। तो मालवी भाषा जो कि बहुत मीठी और सुरीली भाषा है, आमजन ज़्यादातर जानते नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र मालवा क्षेत्र के लोग हैं वो इस भाषा का बखूबी सभी को ज्ञान है। बाकी ये तो आकाशवाणी के द्वारा जब रिकॉर्डिंग हुई और वो उसका प्रसारण चलेगा तो सभी जन जहाँ तक जो भी सुन सकते हैं उसको, जो भी टीवी देखते हैं उन सब तक पहुँचेगी और मालवी भाषा का प्रचार होगा। आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपनी बहन बेटियों बहुओं को आगे बढ़ाया कीजिए, क्योंकि जो जब छोटा मंच मिलता है अगर उसको वहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा तो उसके लिए बड़ा मंच तो असंभव चीज़ हो जाएगी। जब हम छोटी छोटी जगह के लिए उस व्यक्ति का सपोर्ट करेंगे, उस बहू का, बेटी का सपोर्ट करेंगे घर परिवार से, तो वो उसकी हिम्मत भी खुलती है और साथ में उसमें आत्मविश्वास जगता है कि हम ये कर सकते हैं, हम वहाँ तक जा सकते हैं आगे तक। और मेरा तो मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ से। मेरे ससुर जी, बड़े ससुर जी साथ में है, उनका मेरे को बहुत सहयोग रहा हर चीज़ के लिए। आज भी जब आकाशवाणी का सबसे पहले लेटर आया तो उनकी खुशी समाई नहीं गई। सबसे ज़्यादा खुश वही थे परिवार में कि अरे कि हमारी बहू का सिलेक्शन हुआ है। और बहू का होता है तो सबको बहुत गर्व महसूस होता है, बेटियों का भी होता है, पर एक बहू जब आगे बढ़ती है तो कुछ अलग ही बात होती है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। ये तो थी न्यूज बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।